आज की क्लास में हम जानेंगे मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव को कैसे बनाते हैं। तो मल्टी बूटेबल का मतलब ये रहता है कि यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप लाइन में यदि आप काम करते हैं तो हमें बहुत सारे लैपटॉप हैं या कंप्यूटर, उनमें हमें विंडो डालनी होती है। तो विंडो डालने के लिए जैसे विंडो 7 है, 8 है, 10 है या 11 है, तो हमें अलग अलग पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि हम चारों विंडो रखना चाहते हैं तो हमें 4 पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। तो मल्टी बूटेबल की हेल्प से आप एक ही पेन ड्राइव में आप 3 या 4 जितना आपको नीड है उसके हिसाब से आप विंडो रख सकते हो। तो मल्टी बूटेबल का मतलब यही है कि हम एक ही पेन ड्राइव में बहुत सारी विंडो को एक साथ रख सकते हैं, जिससे जिस सिस्टम में जो ज़रूरत है, जैसे विंडो 7 की ज़रूरत है तो विंडो 7 इंस्टॉल कर सकते हैं, 8 की ज़रूरत है तो 8, 10 है तो 10। तो मल्टी बूटेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर होता है यूमी नाम से। तो वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो मैं आपको जो बनाना सिखा रहा हूँ यूमी एक सॉफ्टवेयर है। इससे आप सिंगल और मल्टी बूटेबल बना सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड, आपको विंडो की इमेज होनी चाहिए आपके पास, जो भी आप बनाना चाहते हो। जैसे मैं अभी बना रहा हूँ 7, 8 और 10, 3 विंडो का मैं एक साथ एक पेन ड्राइव में बनाऊँगा। तो ये तीनों इमेज होनी चाहिए। तो विंडो की इमेज क्या होती है, इसे ISO फाइल बोलते हैं। ये आपको नेट से आसानी से मिल जाती है। इसके अंदर विंडो की सारी फाइलें रहती हैं। इसी के हेल्प से आप बूटेबल बना सकते हैं। तो बूटेबल बनाने के लिए विंडो 7, 8, 10 जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अभी जो मैं आपको बना रहा हूँ तो वो विंडो 7, 10 और 8। तो यूमी सॉफ्टवेयर हमारे पास है और हमने पेन ड्राइव भी लगा रखी है। तो इन तीनों विंडो के लिए कम से कम 16 GB की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी पेन ड्राइव कम से कम 16 GB होनी चाहिए। और भी यदि आप विंडो रखना चाहते हो तो कम से कम 32 GB की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मल्टी बूटेबल बनाने के लिए पेन ड्राइव सिस्टम में लगा देना। लगाने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपको ओपन करेंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पेन ड्राइव का नाम आएगा, उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट के लिए बोल रहा है, तो फर्स्ट टाइम आपको NTFS पे टिक लगा के रखना है, ठीक है। तो NTFS पे आपको टिक लगा के रखना है। यहाँ पर आप आइएगा, सिलेक्ट द डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट ऑन एफ ड्राइव। तो यहाँ पर आपको सिंगल बनाना चाहते हैं या मल्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 आपको दिखा रहा है, मल्टीपल विंडो विस्टा 7, 8, 10 विम बूट। तो हमें करना है बूट MGR वाला, तो नीचे वाला सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में आपको विंडो डालनी है। जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ 7, 8, 10, तो पहले मुझे 7 का इमेज डालना होगा, फिर 8, फिर 10। यदि आप सिंगल बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप बना सकते हैं। तो अभी हम मल्टी बना रहे हैं तो हम सेलेक्ट करेंगे बूट MGR वाला ऑप्शन, तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको वो लोकेशन सेट करनी है या लोकेशन देना जहाँ पर आपकी वो इमेज रखी हुई है, मतलब जहाँ पर आपकी विंडो की फाइलें रखी हुई हैं। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ कहीं भी आपकी विंडो की फाइलें हैं वहाँ से आपको सिलेक्शन करना है। जैसे हमने रखा हुआ है D में विंडो इमेज, तो यहाँ पर मैं जैसे मैंने बताया 7, 8, 10, तो पहले आपको 7 का इमेज डालना है। तो यहाँ पर आपको ओपन करना है। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यस करेंगे। तो यस करने के बाद यहाँ पर टाइम लेगा क्योंकि लगभग 4 GB की ये इमेज है, तो 4 GB डाटा ट्रांसफ़र करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक के लिए मैं वीडियो को क्या करता हूँ, रोक देता हूँ। जैसे ये डन होता है तो आगे का प्रोसेस आपको बताऊँगा। पहली विंडो कंप्लीट हो जाने के बाद जब पूरी डन हो जाएगा तो आपको यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप और भी इसमें विंडो रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। जैसे आप यस करेंगे तो फिर से वही वाला मेनू खुल जाएगा जो फर्स्ट टाइम हमारा आता है। तो यहाँ पेन ड्राइव सिलेक्शन करना है। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम में आपको दिखाया था, यहाँ पर NTFS पे टिक लगाया था, लेकिन ये टिक आपको सेकंड और थर्ड में नहीं करना है। यदि आप ये करते हैं तो पिछली वाली विंडो आपकी चली जाएगी। बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, बूट MGR वाला मल्टीपल वाला सिलेक्शन करना है। उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करके आपको विंडो 8 की इमेज डालनी है। जैसे मैंने पहले विंडो 7 डाला था, मैं 8 की डाल रहा हूँ। ओपन करेंगे और क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लेगा। जैसे कि आप देख रहे हो कॉपी चल रहा, लगभग 18-16 मिनट समथिंग दिखा रहा है हमारा।
तो जब तक के लिए मैं वीडियो रोक देता हूँ। विंडो 8 होने के बाद फिर से आपको ये पूछेगा, कॉपी हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। ये नेक्स्ट विंडो के लिए पूछेगा अभी। तो जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से फिर से वो येस नो पूछता है, तो हमें येस करना है। तो सेम थिंग्स यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है, पेन ड्राइव सिलेक्शन रखना है, लेकिन ध्यान रखना है एंटी प्लस फेड कोई भी आप किसी पर भी आपको टिक नहीं लगाना है। यदि आप ये लगा दोगे तो पिछली विंडो आपकी चली जाएगी। तो फिर से सेम प्रोसेस होगी। तो इसमें यही होता है कि हमें 1 बाई 1 डालना होता है, एक साथ इसमें नहीं पड़ती। और भी कई एप्लीकेशंस हैं तो उनमें आप 1 टाइम भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन उनमें इंस्टॉलेशन टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, फाइल करप्ट बता देता है। ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। तो इससे क्या होता है, डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है, कोई इशू नहीं आता है, कोई विंडो बीच में भी नहीं छोड़ता है, या कोई फाइल भी मिसिंग या करप्ट नहीं बताता। तो सेम प्रोसेस करनी है। तो बूट MGR वाला सिलेक्शन करना है, लेकिन इस बार हमें इमेज डालनी है 10 की। तो यहाँ पर आप 10 सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सेम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट करने के बाद फिर से वो टाइम लेगा, क्योंकि 3-3.5 GB की इमेज है, तो उसे कॉपी में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद यदि वो कॉपी हो जाता है फिर आपसे पूछेगा येस और नो। यदि आप और भी इमेज रखना चाहते हो तो वहाँ येस कर दीजिए। यदि आप 3 ही विंडो रखना चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट पर क्लिक किया। करने के बाद ये टाइम लेगा। तो यहाँ पर इतना टाइम दिखा रहा है, लेकिन इतना नहीं लेगा, ये जल्दी हो जाएगा। तो जब तक ये होता है, जब तक मैं वीडियो को रोक देता हूँ। इसके बाद मैं लास्ट प्रोसेस आपको बताऊँगा। इसके बाद आपको फिर से वो मांगेगा येस और नो, तो वहाँ पर आपको नो कर देना और आपकी मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगी। विंडो 10 पूरी हो जाने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अब ये पूछ रहा है कि आप और भी इमेज इसमें डालना चाहते हैं, जैसे आप विंडो 11 है या फिर और पासवर्ड तोड़ने की भी इमेजें होती हैं, उनको भी आप डालना चाहते हो तो आप येस कर दीजिए। यदि आप इन्हीं तीनों विंडो को आप रखना चाहते हो तो आप यहाँ नो कर दीजिए। नो करने के बाद आपकी जो मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव आपकी बन चुकी है। तो ये पेन ड्राइव आप किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में लगा के बायोस में जाके बूटिंग करा के हम इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जब हम इंस्टॉलेशन पर आएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सी विंडो आप डालना चाहते हैं। तो वहाँ पर यूमी का खुद का मेनू आएगा, तो वहाँ पर आपको बोलेगा कि आप विंडो क्या करना चाहते हैं, हार्ड डिस्क से बूट कराना है या फिर आपको विंडो इंस्टॉलर। तो आपको वहाँ पर विंडो इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे। वहाँ करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, विंडो 7, 8, 10। जो विंडो आप डालना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट करिए और आपकी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी पेन ड्राइव को मल्टी बूटेबल बना सकते हैं। थैंक यू।